महाराज, हमारे सैनिक राजकुमार अक्ष कुमार के शरीर के इन्हीं अंगों को एकत्रित कर पाए। कुछ अंग तो अभी भी नहीं मिले हैं महाराज। उस वानर ने बड़ी निर्ममता के साथ इनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में मुझे आशंका थी, मैंने उसे रोका था, परंतु यहाँ पर तो सब पर युद्ध का उन्माद छाया था। पुत्री मंदोदरी, अपने शोक पर नियंत्रण पाओ, अपने हृदय के दुख को शांत करो। कैसे माता? कैसे अपने हृदय को शांत करेंगे माँ? मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने स्नेह से पाला था, उसे काल ने इतनी निर्दयता से असमय मुझसे छीन लिया। आप ही बताइए माता, फिर क्यों ना विलाप करें ये माँ? सत्य कहती हो पुत्री। संभव है जिस स्थिति में आज तुम हो, कल वो मेरी स्थिति हो। जिसने अपने पुत्र को निसंकोच उसके मरण हेतु भेज दिया हो, संभव है कल उसकी मृत्यु अपना दल बल लेकर लंका के द्वार पर उपस्थित हो जाए। पुत्र को आपने नाथ दे दी ना उसकी आहुति, मिल गई अब आपके हृदय को शांति। कितनी विनती की थी हमने तुमसे कि मत भेजो अपने पुत्र को उस वानर के पास, अपने क्रोध को वश में कर शांति स्थापित करो, परंतु तुम, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है रावण। अब कहो, अब क्या करने जा रहे हो तुम? प्रहस्त हमारे शूरवीर पुत्र का, हमारे कनिष्ठ पुत्र का अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करो। जी महाराज। अक्षय कुमार का कोई बाण कहीं माता के निकट तो नहीं पहुंच गया? कहीं माता को तो कोई हानि नहीं पहुंची है? सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। प्रभु के आशीष से माता पूर्ण सुरक्षित हैं। अक्ष का कोई बाण उन तक नहीं पहुंच सका। माता, अपने इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य को अति शीघ्र पूर्ण कर अपने प्रभु श्री राम के निकट जा पहुंचूं और आपकी सूचना दे सकूं।
गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक अब कोई दुविधा, कोई शंका शेष नहीं रही हनुमान के मन में। इस बार जब रावण अपने किसी भी योद्धा को भेजेगा तो हनुमान को अपने पूर्ण बल का प्रयोग करना होगा, जिससे कि माता सीता को क्षति पहुंचने की कोई संभावना ही ना रहे। जय श्री राम। काल के चक्र को तो कोई नहीं रोक सकता। गए हुए प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। जो बीत गई सो बात गई नाथ, परंतु अपने वर्तमान के कर्मों से हम एक सुखद भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक सुविचार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी। आगे घटने वाली दुखद घटनाओं को रोक लीजिए नाथ। हाँ पुत्र रावण, इस प्रकार अपने हट के कारण अपने परिवार के साथ समूची राक्षस जाति को क्षतिग्रस्त मत होने दो पुत्र। अब आगे जो भी करो सोच विचार के पश्चात करो। जी हाँ माते, अब जो भी करूँगा सोच विचार करके ही अपनी भूल को सुधारूंगा। अर्थात आप देवी सीता को उनके पति के पास वापस भेजूंगा, अवश्य भेजूंगा, परंतु उस सीता को नहीं भेजूंगा तो अपने परम पराक्रमी महाबली पुत्र मेघनाथ को भेजूंगा। दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए। उस वानर को समझने में मुझसे भूल हुई। मुझे उसे पहले ही भेज देना चाहिए था, जिसके नाम से ही देवता थर थर आते हैं, जिसने युद्ध विक्रम में देवराज इंद्र को तक परास्त किया हो, उसके भजोबल और तपोबल के कारण जो अपराजय है, जिसके समक्ष युद्ध में कोई और योद्धा टिक नहीं सकता, उस महाप्रतापी इंद्रजीत के समक्ष देवताओं के द्वारा भेजा हुआ दिव्य वानर कदापि नहीं टिक पाएगा। पुत्र इंद्रजीत, समय आ चुका है कि तुम अपना पुत्र धर्म निभाओ। जाओ और जाकर अपने पराक्रम से उस वानर पर विजय पाओ, परंतु स्मरण रहे वो हमें जीवित चाहिए। उसकी मृत्यु केवल हमारे हाथों होगी।
आपकी आज्ञा शिरोधारी है पिताश्री, और उसे पूर्ण करना मेरा परम धर्म। जिसने मेरे प्रिय भ्राता का वध किया है, अब उसका अंत अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैं मेघनाद, लंकेश पुत्र, ये शपथ लेता हूं, अपने अनुज की चिता की अग्नि शांत होने से पूर्व उस वानर को पकड़कर लंका की राजसभा में प्रस्तुत करूंगा, उसे यथोचित दंडित करूंगा। यदि मैं उसे यथोचित दंडित नहीं कर पाया तो अपने आप को इसी स्थान, इसी अग्नि में भेंट कर दूंगा, स्वयं को भस्म कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, आत्मदाह। उस प्रचंड महाबली योद्धा जिसके रण कौशल के समक्ष समस्त देवता, यहां तक कि मैं देवराज इंद्र भी नहीं टिक सका। हनुमान कैसे युद्ध करेगा उसके सामने? मेघनाद के हाथों पराजित होना कदाचित मेरे संपूर्ण जीवन की सबसे अपमानजनक घटना है, जिसे मैं भुलाना चाहकर भी भुला नहीं पाता। सभी देवताओं को बंदी बना चुका हूं मैं, त्रिलोक कांप उठे हैं मेरे नाद से। मेघनाद हूं मैं, मुझसे युद्ध का परिणाम केवल तुम्हारी पराजय है देवराजेंद्र। कहो देवराजेंद्र, मुझसे युद्ध करोगे या स्वेच्छा से अपने शस्त्र मेरे समक्ष डालोगे? तुम जो कोई भी हो, मेरे वज्र प्रहार से नहीं बच सकते। देवराज इंद्र, तुम्हारा वज्र भी तुम्हें बचा नहीं सका। कहो, अपनी पराजय स्वीकार करते हो या नहीं? हाँ, मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर है, परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति है उसकी माया। संपूर्ण सृष्टि में इससे अधिक मायावी शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं। वो सामने आकर युद्ध नहीं करता है, परंतु छिपकर वार करता है, और जिसको कोई देख ही नहीं सकता उसको पराजित करना कैसे संभव? इसके पूर्व कि मेघनाद उनको लेने उनके निकट पहुंचे, हनुमान को लंका छोड़कर चले जाना चाहिए। चले जाओ यहां से। अपने प्राण प्रिय हैं तो अविलंब इस लंका नगरी को छोड़कर चले जाओ। अपनी मृत्यु के मुख में स्वयं प्रवेश करने क्यों चले आए यहाँ? ये स्वर कैसा? चले जाओ। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
फिर ये किसका स्वर है? कौन हो तुम? सामने आओ। बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। भूल मैंने नहीं, तुमने की है मुझे छलने की। नहीं पकड़ पाए ना मुझे। सुनो मेरी चेतावनी, चले जाओ यहां से, अभी भी समय है। चले जाओ यहां से मूर्ख वानर। लंकेश रावण को चुनौती देने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने। अब अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाओगे तुम। मूर्ख वानर, यहाँ! यदि साहस है तो अंधकार को छोड़कर मेरे समक्ष प्रकाश में आओ। प्रकाश? ये इस बार रावण ने किस मायावी राक्षस को भेजा है जो सामने ही नहीं आता और जिसने अपने प्रभाव से चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर दिया है? कौन हो तुम मायावी? सामने आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? ये है मेरा परिचय। काल के इस घन अंधकार को पहचान लो वानर। क्या हुआ वानर? अब तुम्हारी शक्ति कहाँ गई जिसके बल पर तुमने यहाँ उत्पात मचा रखा था? कहाँ गया? कैसे योद्धा हो तुम? ना प्रत्यक्ष होते हो और ना ही अपना परिचय देने का साहस रखते हो। धूर्त वानर! देवता भी जिससे भयभीत रहते हैं उतनी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं। मेरे नाद से त्रिलोक भी कांप उठते हैं। मूर्ख वानर, मेरी शक्ति ही मेरा परिचय है। अच्छा, इतने ही शक्तिशाली योद्धा हो तो फिर पृथ्वी में धसे इस वानर के समक्ष आने में, अपना नाम बताने में, उसे अपना वास्तविक परिचय देने में इतना भयभीत क्यों हो? प्रतीत होता है मेरे प्रत्यक्ष रूप को देखे बिना तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी वानर। कदाचित नहीं होगी। क्या हुआ वानर? अपने समक्ष अपने काल रूपी लंकेश रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को देखकर तुम्हारी शिराओं के बीच बहता हुआ रक्त
कहीं गतिहीन तो नहीं हो गया? बलवान का अभिमान, शक्ति का दंभ और उसका अनुचित प्रयोग किसी भी योद्धा के विनाश का कारण बनता है मेघनाद। तुम्हारे अनुज अक्ष ने भी मुझसे ऐसे ही वचन कहे थे, जिसका परिणाम वो भुगत चुका है।